Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your maths teacher here and I hope you all will be fine. लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स करने के लिए दिए थे. आई होप वो आपको क्लियर हो गए होंगे और आपने कर भी लिए होंगे. नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ मैथ्स एंड ओपन योर पेज नंबर 80. टुडे वी विल स्टार्ट अवर सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन वेन डायग्राम. जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपने सारे पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन शो की थी, इसी तरह हमने अभी छोटा सा पार्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन आई नो लेंथी था, लेकिन जब आपको वहाँ पे बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बाकी इजीली कर लेंगे. तो हमने इस इंफॉर्मेशन को भी कहाँ शो करनी है, अपनी वेन डायग्राम पे. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, U मीन्स यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, A to Z, A B C D अप टू Z. A है हमारे पास A B C अप टू J, A से लेके J तक, और B है A B K L M N O P. राइट. अब आपने ड्रॉ क्या करनी है, वेन डायग्राम. इस इंफॉर्मेशन को आपने वेन डायग्राम पे शो करना है. पहले आप देखें ए और बी में जो कॉमन है, क्योंकि हमने डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स बनाने होते हैं ना, तो हम ये देखेंगे कि इनमें कोई कॉमन है तो हम क्या बनाएंगे फिर, ओवरलैप सेट्स. तो क्या है, ए और ए कॉमन है, बी और बी कॉमन है, सी कॉमन नहीं है, के एल ये आगे कॉमन नहीं है. इट मीन्स हम बनाएंगे ओवरलैप सेट्स. राइट, दिस इज ए, दिस इज बी. अब इन दोनों में कॉमन क्या था, ए और बी. अब बाकी रिमेनिंग ए के जितने भी हैं वो यहाँ पे लिख दें, सी डी ई एफ जी एच आई जे, क्योंकि ए क्या है जी आपका, जे तक. अब बी के लिख लें, ए और बी तो हमने लिख लिया, बाकी के एल एम एन ओ पी. राइट. अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल, जो क्या होता है हमारा यूनिवर्सल सेट. अब जो रिमेनिंग है ए और बी के हमने जो लिख लिए हैं, और जब रिमेनिंग अल्फाबेट्स हैं वो हम कहाँ लिखेंगे, आपके यूनिवर्सल सेट में. ओके, जो रिमेनिंग है हम वो लिखेंगे. आप पहले काउंट करो, पहले देखो कि कौन कौन से अल्फाबेट लिख लिए हैं. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस T U V W X Y and Z. Right? Simple. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 complete. Now come to question number 3. Question number 3 है, a group of students were asked to choose their favorite pastime. अब क्या कह रहे हैं जी कि कुछ स्टूडेंट्स से पूछा गया कि हाँ जी वो अपना टाइम कैसे पास करते हैं. रिजल्ट्स आर गिवन बिलो. तो रिजल्ट्स हमें ये हैं. अब हमने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू बतानी है. तो हम क्या लिख देते हैं, पहले हम इन दोनों को सेट का नाम दे देते हैं. लेट ए इज इक्वल टू व्हाट, रीडिंग बुक्स. हम इस तरह लिख लेते हैं, रीडिंग बुक्स. और बी क्या है हमारे पास, प्लेइंग गेम्स. राइट. जब हम डायग्राम बनाएंगे वहां पे हम प्लेइंग गेम्स या रीडिंग बुक तो नहीं लिख सकते, हम वहां पे ए बी लिख देंगे. राइट. अब रीडिंग बुक कौन कौन रीड कर रहा है, सबा एंड आलिया प्लेइंग गेम्स. आलिया और सबा गेम्स भी खेल रही हैं और बुक्स भी पढ़ रही हैं. ईशा जो है वो सिर्फ बुक पढ़ रही है और रीना और रॉबी वो सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं. इसका मतलब है इन दोनों में कॉमन क्या है, आलिया एंड सबा. तो हम क्या बनाएंगे, ओवरलैप्ड सेट्स. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आलिया. ये थोड़ी सी आप डायग्राम यहाँ से इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि फिर नाम पूरे नहीं आएंगे. राइट. आलिया एंड सबा कॉमन है ना दोनों में, तो इसलिए आलिया एंड सबा को हम यहाँ लिख देंगे. राइट. आलिया एंड सबा कॉमन है तो हम आलिया एंड सबा यहाँ लिख देंगे. राइट. ये ए जो रीडिंग बुक और ये बी प्लेइंग गेम्स. आलिया एंड सबा कॉमन थे, हमने लिख दिया. अब रीडिंग बुक्स ए, तो हम कौन रह गई है, ईशा, तो हम यहाँ ईशा लिख देंगे. और यहाँ कौन रह गया, रीना एंड
रॉबी, तो हमने रीना एंड रॉबी लिख दिया। अब यहाँ पे आपका कोई भी रिमेनिंग एलिमेंट नहीं है, तो हम यूनिवर्सल सेट को क्या रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे, राइट। और उसको हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे भी नहीं, यू भी नहीं लिखेंगे, सिंपल आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Look at your question number 4. School offers following sports club to the students. हाँ जी, अब स्कूल ने कुछ स्टूडेंट्स क्लब को ऑफर किया है, स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स क्लब ऑफर किया है। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, टेनिस एंड वॉलीबॉल। समीर चूज टू प्ले क्रिकेट। अब हम यहाँ लिख लेते हैं अपना डेटा। ओके, ये क्वेश्चन हमें दिया, यूनिवर्सल सेट है क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, टेनिस एंड वॉलीबॉल। अब समीर ने क्या क्या चूज किया है, क्रिकेट, टेनिस एंड बेसबॉल। अली ने चूज किया है क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल। अब आपने ये इन्फॉर्मेशन वेन डायग्राम पे शो करनी है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, क्रिकेट। इट मीन्स कि हम दोबारा ओवरलैप सेट बनाएंगे, ऐसा ही है, राइट। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीर की इंफॉर्मेशन और यहाँ अली की। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, क्रिकेट, तो हमने क्रिकेट को कॉमन लिख दिया। अब समीर के कौन कौन से रह गए, टेनिस एंड बेसबॉल, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टेनिस एंड बेसबॉल, राइट। और अली के बाकी क्या रह गए, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। अब आप देखें कौन कौन सा हो गया, क्रिकेट हो गया, यूनिवर्सल सेट में देखें बास्केटबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल और टेनिस, और पीछे क्या रह गया, वॉलीबॉल। अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे, यही है ट्रायंगल, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हम, और उसमें हम यूनिवर्सल सेट में क्या लिख देंगे, वॉलीबॉल। क्यों, क्योंकि वॉलीबॉल ही रह गया है यूनिवर्सल सेट में से, राइट। क्या रह गया है, वॉलीबॉल, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉली ball, right. This is your question number 4. Now come to question number 5. From the given Venn diagram find. अब आपको यह डायग्राम दी हुई है, अब आपने यहाँ से इन क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड आउट करने, राइट। द यूनिवर्सल सेट U, अब आपने इसमें से यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सारे सेट A, B और यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट होता है, राइट। जिसका यहाँ पे हम असेंडिंग से स्टार्ट करते हैं, जिसका 15, 20, 30, 45, 60, 100 A, B, X, Y के भी आपके एलिमेंट्स, और यूनिवर्सल में जो मौजूद है रेक्टेंगल पे उसके भी एलिमेंट, ये सारा आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। फिर आपने सेट X फाइंड आउट करना है। सेट X क्या है, 20 एंड 60। नो, ये 30 भी क्या है, X का पार्ट है। क्यों, क्योंकि ये दोनों इसमें कॉमन, 30 दोनों में कॉमन है। इट मीन्स 30 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ X एंड Y। आज X कॉम्प्लीमेंट और Y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर X यूनियन Y एंड X इंटरसेक्शन Y फाइंड आउट करना है। ओके, मैं डायग्राम नहीं बना रही, मैं आपको सिंपल आंसर्स बता रही हूँ। फाइंड द यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, हम यहाँ लिखेंगे U, और यूनिवर्सल सेट अभी मैंने कहा A, X, Y, और ये जो यूनिवर्सल सेट में खुद रेक्टेंगल में जो खुद मौजूद है, ये सारे क्या है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर से लिखते हैं 15, 20, 30, 45, 60 एंड 100, राइट। अब बी पार्ट है, आपने सेट X और सेट Y बनाना है। बी पार्ट हम पहले X लिखेंगे, सेट X बनाएंगे, जो क्या है आपका 20, 30, 60, 20, 30, 60, राइट। और सेट Y क्या है आपका 15, 30, 45, 15, 30, 45, राइट। अब आपका सी पार्ट है X कॉम्प्लीमेंट एंड Y कॉम्प्लीमेंट। अब सी पार्ट क्या है, X कॉम्प्लीमेंट। X कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस X, राइट। अब हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है आपका 15, 20, 30, 45, 60 एंड 100 माइनस X। X के हमने एलिमेंट्स यहाँ लिख दिए 20, 30, X, 20, 30, X। अब हमने क्या 20, 30,
60। अब हमने इसको माइनस करना है, माइनस करना है मतलब जो इसमें है इसमें भी है, उन दोनों उनको निकाल देना है, राइट। माइनस हो जाएंगे तो 15 इधर है इधर नहीं है तो हम 15 लिखेंगे। 20 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, माइनस हो गए। 30 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, माइनस हो गए। 45 नहीं है तो हम यहाँ 45 लिखेंगे। 60 और 60 दोनों में तो माइनस हो गया। और एंड पे हम क्या लिखेंगे 100। ये आपका क्या आ गया x कॉम्प्लीमेंट। अब आपने y कॉम्प्लीमेंट निकाला है जिसमें है आपका u माइनस वाई। अब u क्या है आपका 15, 20, 30, 15, 20, 30, 45, 60, 100 माइनस y। y हमने फाइंड आउट किया जो क्या था 15, 30 एंड 45। 15, 30 एंड 45, राइट। अब माइनस कर दें। 15 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो माइनस हो जाएंगे। 20 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है तो 20 लिखेंगे। 30 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो ये माइनस हो जाएगा। 45 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट 60 रह गया और 100। दिस इज योर y कॉम्प्लीमेंट। नाउ क्लास 7 D पार्ट इज x यूनियन y एंड x इंटरसेक्शन y। ये हम फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में हमने यूनियन इंटरसेक्शन बहुत फाइंड आउट किया। हमने 1.3 में भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने ये फाइंड आउट किया है। अब D पार्ट आप क्या करेंगे होमवर्क में करेंगे, राइट, खुद से करेंगे। और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 भी आप लोग करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 इन 1.3, राइट। अगर नहीं होता तो यू कैन आस्क मी। This is all for today. Thank you.